चंद्रभूषण सिंह जी, मंच पर विराजमान डॉक्टर मधुसूदन झा जी, बहन डॉक्टर प्रतिभा राजहंस जी, शिशु मंदिर खंड की प्रभारी प्रधानाचार्य श्रीमती ममता जायसवाल जी, विश्वविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमान रंजीत जी, विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य श्रीमान अभिमन्यु जी और संघ के अनेक ऐसे कार्यकर्ता बंधुगण, अभिभावक बंधु भगिनी, इस विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे अपने समस्त आचार्य जी, दीदी जी एवं अति प्रिय भैया बहनों, आप सबों को 69वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। प्रिय भैया बहनों, ये बढ़ता हुआ भारत है और एक नया भारत है, आत्मविश्वास से भरपूर भारत है, पूरी दुनिया के साथ हुंकार भरता हुआ आगे बढ़ता हुआ भारत है। इसलिए आज का दिवस हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन एक और जहां हम अपने उन वीर बलिदानी सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए आत्मोत्सर्ग कर दिया और हम सबों को आज़ादी दिलाई। किंतु यह बात आज से 97 वर्ष पूर्व की बात है। आज की बात इस भारत को खड़ा करने की बात है और पूरी मजबूती के साथ पूरी दुनिया के सामने अगर सिरमौर बनाए भारत, ऐसा प्रण लेने का दिन है। प्रिय भैया बहनों, आज ग्लोबलाइजेशन का एरा है। हम केवल अपने देश के और सीमाओं के अंदर सिमट कर नहीं रह सकते, बल्कि हमें अपने देश की सीमाओं के बाहर भी अपने पराक्रम की छाप छोड़ना है। ऐसी स्थिति में हम सभी भारतवासियों के लिए यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम सभी अपना अपना कार्य ठीक प्रकार से करें। छात्र भैया बहन अच्छी पढ़ाई करें, अपने भविष्य का निर्माण करें और इस भारत माता को अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए अपने आप को तैयार करें। वहीं दूसरी ओर हम आचार्य बंधुओं के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम इन नौनिहाल भैया बहनों का निर्माण इस प्रकार से करें कि आने वाले समय में यह जो बढ़ता हुआ भारत है, यह पूरी दुनिया के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सके। हम अभिभावक बंधुओं का योगदान है कि आज के समय में हम अपने बच्चों का निर्माण इस प्रकार से करें और उनको ऐसी सीख दें कि अंदर में राष्ट्रभक्ति का भाव फूट फूट कर भर सके। आज शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति इसी भाव को लेकर सामने आई है। आज का बालक न केवल पढ़ेगा, बल्कि इसके अंदर में देश और राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान का भाव होगा। वह इस देश की मिट्टी के साथ जुड़ेगा, देश के लोगों के साथ संवेदनाएं जुड़ेगी। यही कारण है कि आज देश के किसी भी भाग में कहीं कोई दुर्घटना होती है तो संपूर्ण भारतवर्ष गमगीन हो जाता है। और जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा कार्यक्रम और सेना के जवान अपना पराक्रम दिखाते हैं तो संपूर्ण भारतवासियों का हृदय गर्व से फूल जाता है। यह विद्यालय चूँकि सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत एक सैनिक विद्यालय भी है, तो इस नाते से इस परिसर के अंदर में सैनिक गतिविधियों का संचालन भी होता है। हमारे भैया बहन इसे भली भांति देखते हैं। नित्य प्रति कोई न कोई गतिविधि सैनिक स्कूल सोसाइटी की ओर से हमें प्राप्त होती है, हम जिनका क्रियान्वयन भैया बहनों के माध्यम से करते हैं। हमारे लिए एक गौरव की बात है कि इस वर्ष अपने विद्यालय में सैनिक स्कूल में
सैनिक कैडेट के रूप में एक बहन ने भी नामांकन लिया है और बखूबी कैडेट भैया के साथ वो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर का कार्यक्रम हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के कार्यक्रम को पूरी दुनिया के सम्मुख रखने के लिए 2 जवान बहनों ने मोर्चा संभाला। उसी प्रकार से आज जब प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहरा रहे थे, वहाँ भी आगवानी के लिए हमारी सैनिक बहनें थी। ठीक उसी प्रकार से इस विद्यालय में भी सैनिक कैडेट बहनों ने नामांकन लेकर और इस दिशा में अपने आप को स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया है। आज आवश्यकता है कि हम सभी मिलकर काम करें, मिलकर प्रयास करें और मंदिर प्रबंधक कार्य समिति के अधिकारियों का निरंतर हम सबों को मार्गदर्शन मिलता है। उनके मार्गदर्शन में हम सभी पूरी और पक्की योजना बनाएं, विद्यालय के भैया बहनों का मार्गदर्शन करें और इनके माध्यम से इस राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाएं। ऐसी आशा और शुभकामना के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।